अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो जी ये आज सारी सब्जियां मैंने मंगवाई थी, कुछ फ्रूट मंगवाए थे। वैसे तो वीकेंड पे मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, तो अभी तो वीकेंड में एक दिन था, कल फ्राइडे था। तो लेकिन ये है कि सब्जियां फ्रूट सब कुछ ख़त्म था। हांडी भी बनानी थी, तो मैंने कहा कोई चीज़ भी घर में नहीं है, कोई सैलड नहीं है। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की थी, वो ऑफिस में थे, तो मैंने कहा आते हुए आप सारी सब्जियां फ्रूट ले आइएगा। तो संडे को फिर ना लाइएगा या सैटरडे को। वैसे तो हम सैटरडे या संडे को ही लाते हैं सारा कुछ। तो इस बार बस जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो वो सारी ले के आए थे। अब इनको संभालना और धोने का काम था, तो ये सारी सब्जियां वगैरह मैंने बास्केट में डाली। लहसुन भी मंगवा लिया था। मैंने कहा बच्चों को लगाऊंगी, ये लहसुन साफ़ करने वाला काम ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं, ये उनको लगाऊंगी, वो साफ़ करके देंगे। और फिर अदरक तो घर में था, तो फिर इसको फिर वो करके ग्राइंड करके जब कूट के जिस तरह भी मैं करती हूँ तो फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि ये भी अब ख़त्म ही हो गया था। जब से नए घर में आए हैं तो वो कोई एक दिन भी मैंने बस नहीं ये काम किया। बस थोड़ा सा लिया, उसको साफ़ किया, कूटा और फिर हांडी में डाल देती थी। तो अब ये भी ख़त्म था। तो फिर ये सारी सब्ज़ियाँ मैं निकाल रही थी, तो बच्चे कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गया आपने स्पैगेटी मैकरोनी नहीं बनाई। बस इनको हफ्ते 10 दिन बाद लाजमी चाहिए होती है। तो फिर उस लिहाज से भी ये गाजरें और शिमला मिर्च वगैरह मैंने मंगवा ली थी, बंद गोभी भी, सारी चीज़ें। चिकन तो पहले ही फ्रिज में था। और ये देखें जी, ये अरूज को पसंद है ये भुट्टे यानी छलियाँ। तो बाहर से उबली हुई लेते थे, लेकिन अब मेरा नहीं दिल करता बाहर से जो उबली होती है, पता नहीं किस तरह की होती हैं। तो ये मैं खोल के देख रही थी, अंदर से इसके माशाल्लाह इतने मोटे मोटे दाने थे, अच्छी थी। तो अरूज कह रही थी मुझे अभी बना के दें, अभी बना के दें। तो मैंने कहा मुझे पहले सब्जियां धोने दो, फिर मैं आपको ये छली बना के देती हूँ। तो अब ये सारी, तो ये जो प्याज थे इनको तो मैं नहीं धोती, इनकी बस ऊपर से आपको पहले भी बताया था, ये पतले पतले से जो छिलके होते हैं ये उतार लेती हूँ और फिर ऐसे ही इसको स्टैंड में रख देती हूँ। लेकिन आलू जो होते हैं वो तो काफ़ी मिट्टी होती है, तो आलू जो है वो मैं धो लेती हूँ। और ये दूसरा लहसुन अदरक भी साफ़ कर लूँगी। तो प्याज ऐसे ही साफ़ करके ऊपर से छिलका उतार के तो रख दूँगी। अब ये आलू मैं देखे सिंक में ले आई थी। इन आलूओं के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, और इस तरह वो जो आलू प्याज वाला स्टैंड होता है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है। उसको भी कुछ दिन पहले भी अभी मैंने धोया था। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर वो गंदा हो जाए। तो अब आलूओं को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। देखें कितने साफ़ नज़र आ रहे हैं, मिट्टी इनकी निकल गई थी। जब भी ये मेरे हस्बैंड आलू लाते हैं मैं इनको लाजमी धोती हूँ। सब्जियां तो धोनी ही होती है, लेकिन आलू लाजमी धोती हूँ, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और अब यहाँ पे मैं सारा ये टमाटर, खीरे और गाजरें वगैरह जितनी सब्ज़ी थी सारी धो रही थी, तो अच्छी तरह से मल के इस तरह सिंक को पहले साफ़ कर लेती हूँ। गंदे सिंक में भी नहीं डालती, सिंक तो खैर गंदा होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पहले धो लेती हूँ। फिर इसमें सारी सब्जियां धो लेती हूँ। तो सब्जियों को मैं इस तरह करती हूँ, अच्छी तरह से धो के फिर इनको ऐसे ही नहीं फ्रिज में रख देती, बल्कि पंखा लगा देती हूँ और जो सारी बास्केट में डाल के तो इनको खुश्क होने के लिए रख देती हूँ। जब ये खुश्क हो जाती हैं उसके बाद फ्रिज में वेजिटेबल जो बॉक्स वगैरह हैं या बास्केट में वो उनमें रख देती हूँ, क्योंकि गीली सब्ज़ी अगर आप फ्रिज में रखेंगे, चाहे बास्केट में रखें, वेजिटेबल बॉक्स में रखें, जिसमें भी आप रखेंगे, तो वो आपकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए आप जब भी सब्ज़ी धोएं पहले उसको पंखे के नीचे रखें, जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए उसके बाद आप फ्रिज में रख दें, तो फिर हफ्ता 10 दिन भी आपकी सब्ज़ी फ्रिज में पड़ी हो तो फिर वो ख़राब नहीं होती। तो यहाँ देखें छोटे छोटे से टिंडे थे। आजकल मैं गोभी और भिंडी से बहुत ज़्यादा परहेज़ कर रही हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा जा रहा है ना, गोभी और भिंडी में ज़्यादा कीड़े होते हैं, तो वो मैं नहीं मंगवाती। इन दिनों में हमने वो खानी कम ही की हुई है। तो बस इस तरह से ये गाजर हो गई, आलू हो गए, टिंडे हो गए, कुछ इस तरह से सब्ज़ियाँ। तो बंद गोभी इनमें तो कीड़ा वगैरह नहीं होता। वैसे बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आजकल सब्ज़ियों में हो गए। तो अब एप्पल भी थे, तो मैंने कहा ये तो रूज के फेवरेट है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा यही वाले मंगवाती है। तो इसके बाबा तो वैसे बड़े भी ले आते हैं दूसरे वाले जो होते हैं, लेकिन अरूज को ये पसंद है, हमेशा कहती है जब भी एप्पल लाएं तो मेरी पसंद के लाएं ये वाले। तो इनको भी मैं धो रही थी सारी सब्जियां। मैंने कहा एक बार ये सब्जियों को संभालने वाला काम हो जाए ना, तो फिर अरूज पीछे लगी हुई थी मुझे वो छल्ली बना दे, छल्ली बना दे। तो मैंने कहा नहीं, ये काम मुझे पहले करने दो, इसके बाद मैं आपको छल्ली बना के दूँगी।
अच्छा, सब्जियां वगैरह सारी मैंने धो ली थी। अब इनको मैंने पंखा लगा के रख दिया था ड्राई होने के लिए। तो ये भी मैंने मंगवाया था अपने हस्बैंड से। पाइप जो था वो मेरा ना इस घर में वो छोटा पड़ रहा था। पाइप तो मेरे पास पहले था, लेकिन वो बहुत छोटा पड़ रहा था। तो इसकी ना टेरेस पे नलका नहीं है। तो जो टेरेस के साथ ड्राइंग रूम है और उसका बाथरूम है, तो वहाँ पे नलका लगा हुआ है, तो वहाँ से ये लगाना पड़ता है। तो वो मेरे पास जो था वो बहुत छोटा था। तो ये अब मैं देख रही थी कि छोटा है या बड़ा है, पहुँच जाएगा मतलब बाथरूम से टेरेस तक, क्योंकि पौधों को पानी देना होता है, टेरेस धोना होता है। तो फिर मैं इसको चेक कर रही थी कि ये छोटा बड़ा तो नहीं है, मतलब छोटा तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा हो रहा था कि ये मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक था। तो मैंने कहा अभी इसको फिर सुबह खोल लूँगी तो फिर पौधों को पानी दूँगी। अच्छा जी, ये देखें, फिर वो अरूश ने कहा कि मुझे तो बस वो कितनी देर से पीछे लगी हुई थी कि छली बना के दें, छली बना के दें। तो उसको ऐसे ही चूल्हे पे फिर सब के लिए बना दी। हमने कहा कि चले एक अरूश के लिए क्या फिर करना, क्योंकि अभी खाने में थोड़ी देर थी, खाना बनाना था। तो अरूश को भूख लग गई थी। तो फिर उसको मैंने छली बना के सब के लिए बना दी। और उसके बाद ये जो होता है चाट मसाला, ये घर में पड़ा हुआ था। तो इसके ऊपर वो छली वालों ने के पास तो पता नहीं कौन से उन्होंने मसाले मिक्स किए होते हैं, लेकिन घर का तो पता होता है। चाट मसाला और नींबू था, नींबू ऊपर लगा के मैं सबको दे रही थी। हमें छली सबको बहुत पसंद है। वो जो दूसरी होती है उबली हुई, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ये भी फिर कभी कभी ये भी बना लेते हैं चूल्हे पे, बस ऐसे ही ऊपर से साफ़ करके तो इसको बना लें, ये भी मज़े की बनती है। तो बॉयल वाली भी, वैसे बॉयल वाली जो होती है वो ज़्यादा मुझे, वो जो रेडी रेडी वाले के पास होती है वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ रूश ने कहा कि मैं तो अपनी पे खुद लगाऊंगी मसाला, आप मेरे पे बहुत ज़्यादा लगा देंगी, लेकिन लगा ये भी बहुत ज़्यादा रही थी, काफ़ी लगा रही थी। तो वो उसने लगा के फिर उसने खाया। उसके बाद ही मैं सब्ज़ियाँ वगैरह जो ड्राई हो गई थी वो रख के तो फिर मैं फ्रिज में रख दी थी। फिर मैंने कहा कि चलें अब वो चिकन पुलाव का दिल कर रहा था इन सब का कि आज चिकन पुलाव बनाएं। तो मैंने कहा चलें, लेग पीस पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा, और साथ मैंने 2-4 आलू भी काट लिए थे। तो यहाँ मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे, इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के तो उसको थोड़ी देर मतलब उसका स्मेल सी ख़त्म की, भूना। और उसके बाद ये शान का बिरयानी मसाला, मैं हमेशा यही शान का पुलाव मसाले ही डालती हूँ, बच्चों को इसके फ्लेवर ही पसंद है। तो साथ नमक भी डाल दिया था और इसको थोड़ी देर के लिए भूना। और उसके बाद ये देखे खड़े मसाले जो सारे होते हैं, लौंग था, बादियान का फूल था, वो मोटी इलायची थी, दालचीनी थी, ये वाले जो होते हैं ये ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इनसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये सारे डाल के तो उसके बाद ये 3 टमाटर मैंने डाल दिए थे, क्योंकि इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है। पुलाव की रेसिपी तो खैर सबको ही आती है, कौन सा ये मुश्किल काम है। कुछ लोग जो हैं वो चिकन पुलाव बना लेते हैं, कुछ मटन का, कुछ बीफ का। तो हमारे घर में ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह का लेग पीस का बनता है। ये सबको लेग पीस का जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने बीच में थोड़े से आलू भी डाल दिए थे, मैंने कहा चलिए रोज़ खा लेगी, उसको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाला भून रही थी और फिर आलू और इनको लेग पीस को थोड़ी देर के लिए भूना था। अच्छा मसाला भुन गया था। और उसके बाद जी मैंने पानी डाल दिया था। पानी को जब बॉयल आ गया था, देख रहे हैं पानी बॉयल हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो डाल दिए थे। ये देखें, ये सारे चावल बड़े ये अच्छे चावल हैं, तो थोड़ी देर इनको भिगो के रखती हूँ। भिगोने के बाद ये फिर इसमें डालें तो बड़े अच्छे बनते हैं। बस ये एक हाउस वाइफ की यही रूटीन होती है, सारा दिन बस घर के कामों में ही गुजर जाता है। और क्या करना है हम लोगों ने, घर के काम, खाना पकाना, सफाइयाँ करना, बर्तन धोना। तो यहाँ पे आप देखें जी, माशाल्लाह इतना अच्छा ये हमारा चिकन पुलाव तैयार हो गया था। तो अब मैं सबको डाल के दे रही थी। तो आपको मैंने कहा आपको दिखाऊं इसकी लुक। ये देखिए इतने खिले खिले से चावल बनने थे, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर दूसरे दिन भी खाते हैं। जब अब तो रात का टाइम था, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आते हैं यूनिवर्सिटी से, तो फिर उनका चाहे जो भी हांडी बनी हो, लेकिन उनका लाजमी दिल करता है कि वो रात वाला पुलाव हो तो वो माइक्रोवेव में गर्म करके खाएं। तो यहाँ सबको देख के तो मैं ख़ुद खा रही थी, बहुत ही मज़े का। साथ हमने खीरा प्याज और बंद गोभी का ये सैलड बना लिया था। तो ये थी जी मेरी आज के सारा दिन की रूटीन। तो आपने मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है,
बल्कि अभी कर दें, साथ ही वीडियो ख़त्म होती है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए। कोशिश तो पूरी है कि इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं। तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप मेरी वीडियो, सारी वीडियो पे, तो इंशाल्लाह आगे भी देंगे। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।